है गाइस, दिस इज मनोज शर्मा और अपने चल रही थी वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स में विविध प्रश्न वाला चल रही थी। उसके जो आज लास्ट वीडियो है उस एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज। और दूसरी बात, मैं वैदिक मैथ करवा चुका हूँ, पहले प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आप नीचे मिलेंगे आपको क्लास 10 के हिंदी इंग्लिश मीडियम में अलग अलग मिलेंगे आपको। और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, ठीक है। और चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे, 19 और 20 के अंदर विविध में। आओ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ कि ये रेशनल है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। जितने भी चारों क्वेश्चन है इनको क्या बताना है अपने को, ये सारे इरेशनल है, मीन्स अपरिमेय बताना है कि ये सारे अपरिमेय है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपरिमेय ज्ञात करने के लिए मैंने पहले भी अपनी क्वेश्चन जो मैंने क्या कहा, मिसलेनियस चला रहे, मीन्स 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कंप्लीट कर चुके, तो वहाँ मैं अच्छे डिटेल में बताया। अगर कोई मिस हो जाता है पॉइंट आपको, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो मैं ये कौन सी एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये 2.3 एक्सरसाइज मैंने करवाई है, उसमें है ना, उसके अंदर एग्जाम्पल अच्छे से बिल्कुल डिटेल से बताया है मैंने, बिल्कुल जीरो से बताया है, बिल्कुल, है ना, ये वाली चीज़ें। तो वहाँ जाके एक बार आप देख लो, ठीक है। बाकी चलते हैं इन क्वेश्चंस पे। देखो, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको बताना है कि इरेशनल है। ये है इरेशनल, चारों इरेशनल है, लेकिन बताना है कि कैसे, क्यों, मतलब प्रूफ मांग रहा है वो कि बताओ क्यों है इरेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले वही स्टेप मैंने पहले बताया था, क्या करना है। सबसे पहले मान लो कि ये इरेशनल नहीं है, इसको रेशनल मान लेते हैं। देखो, नंबर दो ही हो सकते हैं, या तो रेशनल या इरेशनल, है ना। तो अगर ये रेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, तो रेशनल मान लो, परिमेय मान लो, है ना। तो इसको माना, है ना, लेट 5√2, इसको a/b के बराबर लिख दो सबसे पहले तो, या ऐसे लिख लो, है ना। और ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ऐसे लिख दो, ये एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर को डिनोट करने का तरीका होता है a/b की फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स ये किस फॉर्म में होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, a/b के बराबर होना चाहिए, है ना। p/q या a/b कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। p/q ज़्यादातर आपने p/q पढ़ा होगा, लेकिन कुछ भी ले सकते हो आप, p/q, a/b कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। वेरिएबल है, चर राशि है, कुछ भी ले सकते हो, ABCD, है ना, कुछ भी, ठीक है। तो आगे देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसको a/b के बराबर करना है, सब में ऐसे ही करेंगे। बराबर करने के बाद में अपने को क्या करना है, अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है, और बाकी जितना भी है इसके पास उधर भेज देंगे। अंडर रूट 2 उधर रह जाएगा, और ये 5 इसके साथ चला जाएगा, 5b मीन्स 5 यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से उठ के इसके नीचे वाले के पास चला गया, ठीक है। क्या करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है, अंडर रूट वाली संख्या को बराबर के एक साइड रखना है, बाकी जो भी उसके साथ गुणा में, जोड़ में, बाकी में, उसको दूसरी साइड ले जाओ आप। ये आ गया। अब क्या करना है, देखो, ये तो अपने को पता है अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, अपने को पहले से पता है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये क्या होते हैं, है ना, इरेशनल संख्याएं होती हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर है, ये पता होना चाहिए, मैं बता चुका, पढ़ा चुका, मैंने क्या कहा 2.3 में मैंने ये बता चुका, ठीक है। चूंकि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये कौन सी संख्या है। ये तो अंडर रूट 2 तो क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल है, तो इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर a/5/b, देखो ये p/q की फॉर्म में है ना, p/q की फॉर्म में है ना। तो p/q की फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो कौन सा होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, मीन्स एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अंडर रूट 2 इरेशनल क्यों है, मैं बता चुका पहले, उस वीडियो में जाके देखो, क्योंकि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है 5-10 मिनट का। ये क्यों है रेशनल नंबर, ये अभी बता देता हूँ, पहले बता चुका, वापस से बता देता हूँ। ये इसलिए रेशनल नंबर है जब a और b यहाँ पर क्या होते हैं, a और b की वैल्यू होती है ना, को प्राइम होते हैं। को प्राइम मीन्स सहअभाज्य संख्या है,
अभाज्य। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे में भाग नहीं जाती, जैसे 2 3 है ना, एक दूसरे में भाग, 2 का 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 का 2 में भाग जाएगा। मीन्स कोई कॉमन मल्टीपल ना हो उनके अंदर, कॉमन मल्टीपल ना हो, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 3 5 है ना, 13 13 11, ये ऐसी संख्याएं हैं जो ये सहअभाज्य है। मीन्स कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है इन दोनों के अंदर, एक दूसरे में कोई भाग नहीं दे रहा है एक दूसरे का। ठीक है, इनको को अभाज्य, ये भी मैं समझा चुका वैसे। तो ये जब को अभाज्य संख्या है मीन्स ए बी की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू 3 पुट करो, 5 पुट करो, 11 पुट करो, है ना, सिर्फ प्राइम नंबर लेने, 3 5 11 7 है ना 13, ये कोई से भी नंबर ए बी की वैल्यू, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए इसको मान लो, समझ रहे हो, ये कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इससे एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। पुट करके देख लो। चलो मान लो मैंने मान लिया ए की वैल्यू मान ली 3 और बी की वैल्यू मान ली 5, तो इसको सोल्व करो। ए की वैल्यू 3 है, 5 गुणा बी की वैल्यू 5, तो 3/25, तो 3/25 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। आपको तो कुल मिला के लिख देना है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। बस इतना से याद रखो, ठीक है। तो ये इधर तो क्या आ गया, ये आ गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये इधर बराबर के इधर कौन सी संख्या है, ये रेशनल नंबर है, परिमेय, और इधर क्या आ रहा है, इर्रेशनल नंबर है, मीन्स अपरिमेय संख्या। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता कि बराबर में दोनों संख्याएं हो, एक तरफ परिमेय है तो दूसरी तरफ भी परिमेय होनी चाहिए, एक तरफ अपरिमेय है तो दूसरी तरफ भी अपरिमेय होनी चाहिए। तो LHS इक्वल टू RHS तो आ ही नहीं रहा, दोनों बराबर तो हो ही नहीं रही, एक तरफ तो कुछ बोल रहा है, एक तरफ कुछ बोल रहा है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्या है, असत्य है इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, अतः यह सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। तथा जो माना था, मतलब जो माना था वो रॉन्ग हो गया, जो माना तथा जो माना था वो गलत साबित हो गया, है ना, गलत साबित हो गया ना। अपन ने इसको माना था ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर आया ही नहीं, तो ये जो माना था वो गलत हो गया। जब गलत हो गया इसका मतलब ही क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, गलत हो गया ना जो माना था। रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। बस एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं मीन्स वो दूसरा, एक नहीं है तो दो दूसरा वाला नंबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, सब में ऐसे लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में लिख देना, दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, बी पे, सेकंड वाले पे चलते हैं। फिर से वही करना है अपने को, बाकी सारी प्रोसेस। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अपने पास 2/7 है, सेम ऐसे ही करेंगे। 2/7 को मान लिया, एक बार के लिए मान लेते हैं ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, वही मानना है, लेट, ठीक है, लेट माना की, ऐसे ही लिखना, सेम सारे क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, अंडर रूट वाले को एक तरफ रख लो, बाकी सबको भेज दो। अब अंडर रूट इधर है तो एक बार तो इसको लो, इसका उल्टा कर लो, इधर उल्टा किया तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं, दोनों साइड उल्टा कर दिया। इस 2 को उधर भेज दो, है ना, तो √7, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2b/a हो गया। बात समझ में आई। अब √7 इज ए इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये पहले प्रूव हो चुके हैं, √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सारे क्या हैं, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, बट 2/b इज ए रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। फिर वही लिखना है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर b और a क्या है, को प्राइम है,
को प्राइम है तो ये एक कौन सी संख्या देगा, ये एक संख्या देगा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या देगा। तो इधर परिमेय इधर अपरिमेय, तो ये भी रॉन्ग साबित हो गया, ये रॉन्ग साबित हो गया। इसका मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, लेकिन लिख लेना। अतः माना हुआ गलत है, यह एक अपरिमेय संख्या। माना क्या था कि परिमेय है, लेकिन वो गलत साबित हो गया, तो क्या है ये अपरिमेय संख्या है, मीन्स इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलो। सेम ऐसे ही करना है ना। देखो ये इसी को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को मिटा देता हूँ, है ना। सेम सब में एक जैसा ही काम करना है। आगे देखो, आगे क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। फिर से 3 अपॉन, ठीक है, 3/2√5 इसको ले लिया। फिर से इसको मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, a/b के बराबर में लिख दिया। चीज़ें जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आता जाएगा। कभी कभी फर्स्ट वाले में नहीं आया होगा तो आगे आ गया। इसको रेशनल नंबर मान लिया कि ये माना ये है, प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने पे पहुंचे तो √5 को एक तरफ रख लो, बाकी सबको उधर भेज दो। 2 को उधर चला, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा में उधर जाएगा, 3 इसके पास जाएगा, तो 1/√5 2a और 3b। ठीक है, 3 तो इसके पास आ गया, 2 उसके पास चला गया, कोई दिक्कत। इसका उल्टा कर दो तो √5 3b 2a, उल्टा कर दिया, है ना। इसको चेंज कर दिया, है ना। चेंज कर सकते हैं दोनों साइड, एक साइड चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। अब क्या है, √5 यहाँ क्या है, एक इरेशनल संख्या आ गई। √5 क्या है यहाँ पर, एक इरेशनल संख्या है। लेकिन 3b/2a क्या देगा, ये देगा एक रेशनल नंबर देगा, परिमेय संख्या देगा। तो एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल, इसका मतलब ये भी गलत साबित हो गया। दोनों तरफ बराबर आने चाहिए, इसका मतलब ये है भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन समझ में आया, आराम से आ गया होगा। अब लास्ट वाले पे चल लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही लिखना। ठीक है, सेम ये एक ही कहानी लिखनी है सब में। लास्ट क्या है, 4 + √2 है। ऐसा जो भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही सोल्व करना है। इसको मान लिया रेशनल है, परिमेय है, चेक करते हैं। मैंने क्या कहा, √2 को इधर रख लो, बाकी सभी इसको है तो उधर भेज दो। इसको √2 a/b, ये इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, रख दिया। बस यही करना हर क्वेश्चन में। अपने को पता है, अपने थोड़ा सोल्व कर लो इसको, थोड़ा सा सोल्व क्या करना है, √2 a, इसको एलसीएम लेंगे तो 4b/b, b लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेंगे तो b उधर गुणा हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको हम रब कर देता हूँ। ठीक है, तो √2 क्या है, √2 इज ए रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। √2 यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे, जब इससे क्या मिलेगा अपने को, इससे मिलेगा एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ए बी की जो भी वैल्यू पुट करोगे ना, 3 5 7 9, तो इससे एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, सॉरी रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। मैंने इस वाले में बता चुका आपको। ठीक है, अतः माना हुआ क्या हुआ, फिर से गलत साबित हो गया, तो अतः ये एक इरेशनल नंबर है, सारे इरेशनल नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना, है ना। और जो शेयर करने के लिए प्लीज यार शेयर कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये नंबर दे रखे हैं, जो 2 नंबर दे रखे हैं, इनके क्या करना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जो भी किसके, हर के, डिनोमिनेटर में जो नीचे आता है, हर जो नीचे आता है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। अब प्राइम नंबर पता होने चाहिए, मैं बता चुका पहले इसके वीडियोस में। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी में अभाज्य क्या होती है, जिस संख्याओं में किसी का भाग नहीं जा सके, जैसे 2 3 5 7, है ना, 11 13, ये वाली क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो करने के लिए देखो सॉल्यूशन क्या है इनका। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले को सोल्व कर रहे हैं। ये जब डॉट हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, जब ये डॉट हटाया तो नीचे 1, बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने जीरो आएंगे, 3 2 5, 5 जीरो लिख दिए, हाँ या ना। ठीक है, आगे देखो क्या करना है। इतना करने के बाद में इस जो 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 है, इसको लिख दो 10 की पावर में। 10 की पावर में कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, तो 10 की पावर 4।
जितने जीरो उतनी पावर लगा दो, 5 हो तो 5 पावर लगा दो, 6 जीरो हो तो 6 पावर लगा दो, 10 जीरो हो तो 10 पावर लगा दो। जितने जीरो हैं 1 2 3 4 उतनी पावर लगा दो। समझ में आ गई? ठीक, आगे देखो। अब इस 10 को 2 और 5 के गुणा में लिखना है, नहीं सॉरी, इसको गुणनखंड में लिखना है, कुछ भी आए लेकिन आएंगे 2 और 5 ही आएंगे। 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं देखो, गुणा 2 गुणा 5 यही 10 होता है। और बताओ क्या होता है? और तो कुछ नहीं होता, 1 × 10 होता है, लेकिन ये लेना नहीं है क्योंकि एक प्राइम नहीं होता। मैंने क्या कहा, सिर्फ इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 5 और 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और कोई सा तो फैक्टर हो ही नहीं रहा, टुकड़ा हो रहा है क्या 10 का? कुछ नहीं हो रहा, एक ही होता है। तो 10 के टुकड़े कर दिए, 10 के टुकड़े करे तो अपने को क्या मिला? अपने को मिला 2 × 5 और उसकी पावर 4। 2 × 5 कर दिए। ठीक है, अब इन टुकड़ों के ऊपर इस 4 पावर इस पे भी लिख दो, इस पे अलग अलग डिवाइड कर दो। ये दोनों एक जगह अलग अलग लिख दो इनको, 3 4 1 2 3 4 5 अलग अलग लिखने पे ये इसके ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी, इसके ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी। फिर से वही बात, जब डिनोमिनेटर हर के अंदर 2 × 5 हो तो वो एक कौन सी संख्या है? वो एक रेशनल संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है। वो कौन सा होता है? सॉरी, वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स वो शांत संख्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है। ये मैं चीज़ पिछले वीडियोस में बता दिया, फिर से बता देता हूँ। जिसके नीचे हर में डिनोमिनेटर में 2 × 5 के अलावा कोई सी भी संख्या ना होनी चाहिए, 2 और 5 के अलावा 7 8 कोई सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कौन सी संख्या होती है? वो एक टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है, शांत संख्या होती है। कौन सी? शांत। टर्मिनेटिंग शांत का मतलब मैंने बता दिया कि दशमलव के बाद में वो ख़त्म हो जाती है भाग देना। ठीक है, कहीं रुक जाती है, और जो रुकती नहीं है भाग जाता जाता है, वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत होती है। ठीक है, ये चीज़ें मैं अच्छे से समझा चुका, डिटेल में समझाया है, वो वीडियोस जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखे तो ये कौन सी है? टर्मिनेटिंग है, शांत है, ये बताना था। ठीक है, तो इनका डिनोमिनेटर क्या है? टर्मिनेटिंग है, शांत प्रकार का है। वो सॉरी, ये संख्या कौन सी प्रकार की है? शांत प्रकार की। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर लिख दो अलग से। डिनोमिनेटर मीन्स हर क्या है? 2 × m 5 × n की फॉर्म में, रूप में है, फॉर्म में, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 × m 5 × m क्यों लिखा? क्योंकि पावर कुछ भी हो सकती है, m 4 5 10 कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है ना, मैंने देखो पिछले वाली एक्सरसाइज 2.4 में अच्छे से करवा दिया पूरा, तो वहाँ जाके देख लो आप, है ना। 2.4 के थर्ड क्वेश्चन में पीछे जो प्लेलिस्ट में जाके देखो आप, सीक्वेंस में मैंने करवा रखा है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसे एज इट इज़ करवाया है मैंने, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो इस क्वेश्चन को। दोनों बराबर एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक तरीके से सोल्व होंगे, कुछ अलग डिफरेंस नहीं होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यही खत्म होती है अपनी एक्सरसाइज 2। अब करेंगे एक्सरसाइज 3। वैदिक मैथ में करा चुका हूँ, पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख लिए। अगर वहाँ कोई दिक्कत आ रही, गड़बड़ आ रही, कोई सवाल मिसिंग है तो मेरे को कमेंट करो, मैं वापस से कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।